हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। आज की वीडियो में हम 2024 में एसएससी कैट एंड बैंकिंग के होने वाले एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे वर्क करने वाले हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बेसिक्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे वर्क करवाता हूं मैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हमारी जो करंट यूनिट चल रही है वो है प्रॉफिट एंड लॉस, और उसका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अ डिसऑनेस्ट मर्चेंट सेल्स गुड एट अ 12.5% लॉस ऑन द कॉस्ट प्राइस। सो उसको लॉस हो रहा है जब उसने सेल किया है, लेकिन वो डिसऑनेस्ट मर्चेंट है क्योंकि उसने बट यूजेस 28 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 36 ग्राम। सो यहां पे उसने वेट में झोल किया है, उसने वेट गड़बड़ किया है। सो यहां पे सॉल्यूशन में आपको सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल फॉर्मूला है। जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन में मिलता है कि उसने एक फॉल्स वेट यूज किया है, इंस्टेड ऑफ जो ओरिजिनल वेट था हमारा 36 ग्राम, उसकी जगह पर उसने 28 ग्राम वाला वेट यूज किया है, यानी कि ऑब्वियसली उसने कम सामान दिया है सामने वाले को, और उसके वजह से उसको दिख रहा है कॉस्ट प्राइस पे उसे लॉस हुआ है। लेकिन यहां पे जो उसे लॉस हुआ है वो इन दी एंड उसका प्रॉफिट भी हो सकता है। किस तरीके से वो हम फाइंड करेंगे। व्हाट इज हिज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस। सो यहां पे हो सकता है उसको प्रॉफिट हुआ हो या फिर लॉस हुआ हो, क्योंकि उसने क्या किया है, देखिए उसने लॉस तो लिया है। उसने जब गुड्स को सेल किया है तब उसने 12.5% का लॉस लिया है कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस पे जिस पे उसने खरीदा था, जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी, उस पे उसने 12.5% का लॉस लिया है, ये हमें पता है। लेकिन जब उसने बेचा वो सामने वाले को, तब उसने यूज क्या किया है, 28 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 36 ग्राम। सो उसने वहां पे फॉल्स वेट यूज किया है। ठीक है। सो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आपको यहां पे सबसे पहले जो चीजें गिवन दी हैं, सो यहां पे ट्रू वेट लिखेंगे। ट्रू वेट हमारा क्या है, इंस्टेड ऑफ 36 ग्राम। तो ये हमारा ओरिजिनल वेट था 36 ग्राम, जो उसे यूज करना चाहिए था। अगर वो इसी वेट को यूज करता 36 ग्राम को, सो उसे कॉस्ट प्राइस पे 12.5% लॉस होता। लेकिन उसने यहां पे फॉल्स वेट यूज किया है। फॉल्स वेट कितना यूज किया उसने, उसने कम कर दिया वेट 28 ग्राम। सो ये उसने फॉल्स वेट यूज किया है। इसके वजह से आपको यहां पे जो लॉस पता है, लॉस परसेंटेज, वो इवेंचुअली उसको कितना हो रहा है, 12.5%। और यहां पे जो से फॉल्स वेट यूज करने की वजह से प्रॉफिट या फिर लॉस, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, वो हमें पता नहीं है। वही फाइंड करना है हमें X%। सो व्हाट इज हिज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस। कब, जब उसने यूज किया है 28 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 36 ग्राम। अगर वो सिर्फ 36 ग्राम वेट पे ही बेचता तो उसे ओरिजिनल 12.5% लॉस होता कॉस्ट प्राइस पे। लेकिन ये वेट यूज करने के वजह से उसका प्रॉफिट और लॉस की जो वैल्यू है वो चेंज हो गई है। वो हमारी X% हमने अननोन मानी है, जो हमें फाइंड करके बताना है। सो इसके लिए बहुत इजी प्रोसेस होता है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपको दिख जाएगा दो वेट्स आपको पता है, ट्रू और फॉल्स वेट। उसके बाद आपको पता चल जाएगा एक आपको लॉस हो रहा है इवेंचुअली या फिर प्रॉफिट हो रहा है, और उसके बाद जो बाकी का लॉस या प्रॉफिट होगा वेट चेंज होने की वजह से, वो आपको फाइंड करना है। सो सेम क्वेश्चन रहेगा, वैल्यूज चेंज रहेंगी, तो हमेशा आपको सेम प्रोसेस अपनाना है। आपका जो ट्रू वेट है वो आपका हमेशा ऊपर आएगा, अपॉन में आएगा आपका फॉल्स वेट, इक्वल्स टू में आएगा आपका 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज, या फिर लॉस परसेंटेज, जो भी आपको फाइंड करना है, अपॉन 100 प्लस यहां पे आपका 100 माइनस लॉस परसेंटेज। ठीक है। अब यहां पे उसे पहले लॉस हुआ था, सो वैल्यू हमारी जो लॉस वाली है वो हमेशा नीचे आएगी। ठीक है। सो यहां पे जो 12.5 है वो हमेशा नीचे आएगा, और जो नया वाला वैल्यू हमें फाइंड करना है वो हमारी ऊपर आएगी वैल्यू। अब वो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, लेकिन याद रखना इस लॉस से कम होगा अगर उसे लॉस होगा तो, क्योंकि उसने यहां पे वेट तो चेंज कर ही दिए हैं, जिसकी वजह से अफेक्ट तो पड़ेगा। अब वो हो सकता है उसे या तो प्रॉफिट हो जाए
या फिर लॉस हो, लेकिन लॉस अगर होगा तो 12.5% से कम होगा। सो ऊपर जो वैल्यू आएगी वो दोनों में से कोई सी भी हो सकती है। वो क्या होगी वो हमें अभी पता चल जाएगा। ट्रू वेट में हमारा क्या आएगा 36 ग्राम, ऊपर 36 आई वैल्यू, ग्राम लिखने की जरूरत नहीं है आपको। फॉल्स वेट में आपका आएगा 28 इज इक्व टू, यहाँ पे 100 प्लस एक्स लिख रहे हैं हम, क्योंकि वो प्रॉफिट और लॉस में से जो भी हुआ है उसको हमने यहाँ पे एक्स माना है, एक्स परसेंटेज। सो यहाँ पे एक्स लिख लिया। अपॉन में आएगा हमारा 100 माइनस लॉस। सो 100 में से सब्ट्रैक्ट होगा हमारा 12.5, ये हमें वैल्यू गिवन दी है। सो ये 12.5 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आप कैंसिल आउट कर सकते हो 4 से, 4 7 जा, 4 8 जा, सॉरी 4 9 जा 36। सो यहाँ पे 9/7 आ रही है वैल्यू, इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स। अपॉन में है आपका 100 में से 12.5 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 0.5 पीछे आएगा, और 99 में से 12 जाएगा तो 87 बचेगा। सो 87.5 आप साइड में सॉल्व करके देख सकते हो अगर आपको कंफ्यूजन है। सो यहाँ पे हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, ये 87.5 को मैं इस साइड 9 के पास ऊपर शिफ्ट करूंगा। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा 87.5, अपॉन में है हमारा 7 इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स। अब यहाँ पे 7 से कैंसिल आउट होगा, 7 1 7, ये कैंसिल आउट हुआ, 7 1 7, 8 था यहाँ पे तो एक कैरी ओवर इस साइड जाएगा, 17 हुआ, 7 2 14, 14 यहाँ से गए तो 3 बचेगा, 3 यानी कि 35, 7 5 35, और ये पॉइंट जो है वो ऊपर आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई में। ठीक है, ये 9 मल्टीप्लाई बाय 12.5 हमारी वैल्यू आ चुकी है। 9 मल्टीप्लाई बाय 12.5 इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स। अब याद रखना, जब भी आपको इस तरीके से मल्टीप्लाई करने मिले और अगर कोई सी भी वैल्यू 9 या फिर 8 या फिर 7 है तो किस तरीके से सॉल्व करोगे आप, यानी कि 10 के बगल में है, यहाँ पे 11 12 13 भी होती तब भी हम सेम ट्रिक यूज करते। तो मैं इस 9 को किस तरीके से लिख सकता हूं, 10 माइनस 1 लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई में 12.5 इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स। अब यहां पे ये 10 माइनस 1 मैंने 9 को लिखा है, तो मैं अगर 12.5 का अंदर 10 में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को 125 मिलेगा, क्योंकि ये जीरो जो है इस पॉइंट को हटा देगा, माइनस 12.5 का 1 में मल्टीप्लाई करूंगा सो 12.5 आएगा, इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स। ठीक है, ये आरएचएस में हमारा सेम टू सेम चल रहा है। यहां पे हमने बस ये ट्रिक यूज करी है, ये ट्रिक हम हमेशा यूज करते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाए। अब आप यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्टली तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर जल्दी आ सकता है अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है। अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपको ये स्टेप यहाँ पे लिखनी नहीं है, ये आप मन में करोगे। ये एक स्टेप 10 माइनस 1 आप लिख सकते हो, यानी कि 10 का मन में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है 125 होगा, और 1 का 12.5 में मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा। और 125 में से 12.5 सब्ट्रैक्ट करना बहुत ईजी है, क्योंकि 25 का आधा होता है, 25 का आधा होता है 12.5। सो अगर आप पीछे के 25 में से, क्योंकि आप इसको लिख सकते हो 100 प्लस 25, सो इस 25 में से अगर आप 12.5 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको पता है 25 का आधा होता है, सो 12.5 ही मिलेगा, यानी कि आपकी वैल्यू आ जाएगी यहां पे 100 प्लस 12.5। सो ये आपको एक स्टेप बढ़ानी नहीं है, आप इसको किस तरीके से लिखोगे आपको समझ में आ गया ये वाला प्रोसेस। आपको यहां पे किस तरीके से लिखना है, 125 में से 12.5 आपका जाएगा, सो जो पीछे का 25 है उसमें से 12.5 हमारा सब्ट्रैक्ट होगा तो हमें मिलेगा 12.5, यानी कि 112.5 आएगी हमारी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होने के बाद। आप चाहो तो इसे अलग से सॉल्व कर सकते हो, बस याद रखना कि ये 25, क्योंकि 24 का आधा आपका 12 होता है, 25 का आधा आपका 12.5 होता है, यानी कि 25 में से 12.5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 12.5 ही आएगा, और आपका जो आगे 1 है वो सेम टू सेम इस तरीके से लिखा हो गया, इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स। अब याद रखना, जब भी यहां वाली वैल्यू बड़ी आएगी इस वाली वैल्यू से, इस साइड हमेशा हमारा 100 होगा। अगर 100 से छोटी आ रही है यहां पे वैल्यू तो हमारा जो x की वैल्यू आएगी वो हमारा लॉस होगा। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमारा 112.5 में से 100 सब्ट्रैक्ट होगा उस साइड जाके, सो हमारी x की वैल्यू आ रही है 12.5 इज इक्वल टू एक्स। सो ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट।
सो जो वेट चेंज करे थे उस शॉपकीपर ने, उसके वजह से उसको 12.5% का लॉस हुआ है, जो कि उसने क्वेश्चन में हमें क्या गिवन दिया था कि उसको कॉस्ट प्राइस पे उसको लॉस हुआ था, 12.5% का, लेकिन ये वेट में चेंजेस करने के वजह से इवेंचुअली उसको जाके इन दी एंड प्रॉफिट हुआ है। सो उसने बेईमानी करी, उसने चीटिंग करी यहाँ पे वेट के साथ, जिसकी वजह से उसे प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसको कॉस्ट प्राइस पे लॉस दिखाया गया था, लेकिन इन दी एंड उसने पैसे कमाए हैं। सो यहाँ पे याद रखना, जब भी ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद, यानी कि इस साइड अगर छोटी वैल्यू आएगी 100 से, तो आपका माइनस में आंसर आएगा। जब भी माइनस में आंसर आएगा वो आपका लॉस परसेंटेज होगा। सो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज आपका 12.5% हो चुका है। ये आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार और मैं स्टार्टिंग से आपको बता देता हूँ ताकि ये क्लियर होगा। देखो, अ डिसऑनेस्ट मर्चेंट सेल्स गुड एट अ 12.5% लॉस। उसको स्टार्टिंग में लॉस हो रहा है उसके कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है, तो वो लॉस हम यहाँ पे लिख लेंगे। अगर उसे प्रॉफिट हो रहा होता तो वो प्रॉफिट परसेंटेज लिखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। बट यूजेस 28 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 36 ग्राम। तो उसने यहाँ पे चीटिंग क्या करी है कि उसने 28 ग्राम वेट यूज कर लिया है 36 ग्राम की जगह। तो वो इन दी एंड जिसको भी वो सामान बेच रहा है उसको वो कम दे रहा है सामान, यहाँ पे वेट्स को कम करके। तो इन दी एंड उसने यहाँ पे अपना लॉस तो कम कर लिया है। अब हो सकता है उसको प्रॉफिट भी हो गया हो, क्योंकि उसने इतनी ज़्यादा यहाँ पे ये वेट्स को इतने जोर से उसने चेंज किया हो कि उसको इन दी एंड प्रॉफिट हो गया हो। तो वो फाइंड करने के लिए, जो कि प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज कुछ भी हो सकता है, वो फाइंड करने के लिए पूरा प्रोसेस होता है। सो ट्रू वेट आपका ऊपर आएगा, जो आपको इनिशियली आपको पता है कि ये जो हमारा ओरिजिनल वेट होता अगर वो यूज़ करता तो। सो 36 ग्राम आपका ऊपर आएगा। फॉल्स वेट आपका हमेशा डिवाइड में आएगा। ऊपर आएगा आपका 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, जो भी आपकी वैल्यू यहाँ पे आ सकती है। जो अननोन वैल्यू है वो आपकी एक्स यहाँ पे आएगी, और जो आपको लॉस हुआ है यहाँ पे 12.5% का, वो आपकी वैल्यू हो जाएगी नीचे। वो 100 में सब्ट्रैक्ट होगी। सब्ट्रैक्ट होने के बाद ये 87.5 को हमने उस साइड मल्टीप्लाई में भेजा 9 के पास। 9 से मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक और आपको बताई है कि 10-1 करके लिख लेना। उसका 10 का मल्टीप्लाई ईजी पड़ेगा आपको, और 1 का मल्टीप्लाई आपको सेम वैल्यू लिखनी है, और उसको सब्ट्रैक्ट आप इजीली कर सकते हो। चाहो तो 9 से मल्टीप्लाई कर लेना साइड में, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 सेकंड 5 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन आंसर आपका सही आएगा, ठीक है। इक्वल्स टू में आपका 100 प्लस एक्स चल रहा है। सो आप यहाँ पे जो 100 है उसको वहाँ पे भेजोगे, सब्ट्रैक्ट होकर आपको पॉजिटिव आंसर मिल रहा है, यानी कि आपको प्रॉफिट हुआ है। अगर यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आती, नेगेटिव वैल्यू कब आती, जब ये वाली वैल्यू जो है 100 से कम होती, तभी आपकी इन द एंड नेगेटिव वैल्यू आएगी, तब आपको लॉस परसेंटेज मिलेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर भी इस टाइप के हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें आपके अलग अलग वेट्स रहेंगे, और फिर आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज फाइंड करना होगा। तो लेकिन इसमें कोई डाउट है तो वो जरूर मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्क्राइब करना, ताकि हम उनको पहले सॉल्व कर सकें और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।